नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। आज हम आए हैं सुखसेना बी कोठी। जी हां, स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक के निवास पर। सबसे पहले मैं बता देना चाहूं कि स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन जहां से आप डीएलएड बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं, और इनका जो ऑफिस है दिल्ली में है, और जो कॉलेज जो है वो पटना में है, और भी कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान कई काम ठप पड़ चुके हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन भी अब घर बैठे कराई जा रही है, ऑनलाइन करवाई जा रही है। लेकिन कई गाइडलाइन के बावजूद जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं जो या निदेशक हैं, वो अपने घर में बैठकर काम कर रहे हैं। तो हम आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आए हैं सुखसेना बी कोठी में। जो दिल्ली के निदेशक हैं स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के राजीव कुमार, वो अपने घर में किस तरह काम कर रहे हैं, और बिहार में बीएड और डीएलएड की क्या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होंगे, क्या आगे होगा, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इनके घर चलते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं इनका जो घर है, इस गांव में क्या वातावरण मिलेगा, प्राकृतिक का क्या सौंदर्य मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं। क्या कहेंगे सर, ये प्राकृतिक प्रेम जो देख रहे हैं? हाँ, ये सब तो खूबसूरती के लिए बनवाया हुआ है, और अभी ये सब 1-1.5 साल पहले ही सारा बना है। एक्चुअली पापा हमारे 2 साल पहले गुजर गए, तो उसके बाद से गांव आना हुआ हमारा। और आने के बाद जैसा कि सब जान रहे हैं लोग कि हमारा थोड़ा सेटअप जो है पूर्णिया में है, पटना में है, दिल्ली में है। तो यहाँ भी कुछ करने के लिए चाह रहे थे, जिस वजह से हमने सोचा कि कुछ ऑफिस टाइप का भी बनवा दें कि कल को अगर फ्यूचर में आना हो तो यहाँ भी बैठ के हम कुछ कर सकें। यही वजह है, ये सारा बनवाया हुआ है जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये छोटा सा जगह पर, किस तरह यहाँ पर फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं, पौधे लगे हुए हैं, मनमोहक लगता है। और हम अब आगे इनसे भी बात करेंगे बीएड और डीएलएड के बारे में, कि जो अभी का माहौल है, कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है, और एजुकेशन के क्षेत्र में जो देखी जाए तो सरकार क्या सोच रही है। आइए हम बात करेंगे राजीव कुमार जी से। अभी हमारे यहाँ जैसे 2 कोर्स है कॉलेज में, हमारे पटना में भी, हरियाणा में भी, बीएड और डीएलएड का। तो उसके लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना सारा सिस्टम होता है कि किस तरह से एग्ज़ाम लेना है, नहीं लेना है। लेकिन इस कोरोना महामारी को लेके थोड़ी सी जो है स्थिति, ये बात ज़रूर है कि जैसे बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम था, और अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 19 जुलाई को, जो कि बिहार में सीईटी एंट्रेंस होना था बच्चों का। बट सुप्रीम कोर्ट से अभी तक किसी भी तरह की गाइडलाइन बिहार सरकार को नहीं मिली है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि बच्चों का शायद इस बार कोरोना की वजह से एंट्रेंस ना हो, और बच्चों का जो प्रीवियस उनके रिजल्ट्स हैं, जो उनका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसके बिहाफ पे ही एक मेरिट तैयार होगा, और उसके बिहाफ पे बच्चों की काउंसलिंग होगी, और शायद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। तो मुझे लगता है कि बिहार में तो इस बार इस तरह से ही हो पाएगा। और सेम उसी तरह से डीएलएड का भी जो है बिहार गवर्नमेंट ने 10 अगस्त को एंट्रेंस का डेट निकाला है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद वो एग्ज़ाम भी पॉसिबल फिजिकली नहीं हो पाएगा, और बच्चों का अल्टीमेटली जो है मेरिट बेसिस पे ही उनका काउंसलिंग करके उनके मार्क्स बेसिस पे कॉलेज अलॉट किया जाएगा बच्चों का। जी, मेरिट लिस्ट पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से वो सेकेंड ईयर में भी चले जाएंगे बिना एग्ज़ाम दिए, तो क्या कहेंगे? बच्चों की तो क्लासेस तो मार्च से पहले पहले कॉलेज में रेगुलर चली है, और ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। बट जो ये कोरोना जो संकट आया है, इस वजह से सरकार ने भी ये डिसीज़न लिया कि भाई जो बच्चों का एग्ज़ाम है वो फिजिकली ना कराया जाए, और बच्चों के इंटरनल जो एग्ज़ाम हुए हैं कॉलेज में, तो इंटरनल के बेस पे ही जो प्रीवियस ईयर जो ऑलरेडी बच्चा एडमिशन लिया हुआ है, उन बच्चों का इंटरनल के बिहाफ पे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो ये है राजीव कुमार जो तमाम जानकारी आप तक दे रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे स्कॉलर ऑफ एजुकेशन जो है, जहाँ पर आपके कॉलेज के द्वारा बीएड और डीएलएड कराए जाते हैं, तो आगे जो है उसका फ्री स्ट्रक्चर क्या है, कितने साल का कोर्स है, और बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो कोर्स है हमारे यहाँ, चाहे वो बीएड हो डीएलएड हो, ये बेसिकली 2 इयर्स प्रोग्राम है। 2015 के बाद से ही, पहले ये कोर्स 1 साल का था 2014 तक जो बीएड का कोर्स था, और 2015 से बीएड भी अब 2 इयर्स का कोर्स हो चुका है।
और जहाँ तक फीस स्ट्रक्चर की बात है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशंस का इनकॉर्पोरेशन होता है, शुरू में स्टार्टिंग में जब वो इस्टेब्लिश होता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट्स होता है। और मैं जैसे किताबें पढ़ता हूँ तो JRD टाटा के बारे में भी पढ़ा था कि जब उन्होंने टाटा की स्थापना की तो एक गोल होता है, जो बिजनेसमैन है जो उसको खुल के कर रहा है काम को, जो बिल्कुल फ्रंट पे बैठा हुआ है, तो उसका एक मिशन होता है, उसका एक गोल होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट्स होता है। और जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है किताबों में कि भाई उनका एक मिशन था कि जो टाटा की स्थापना उन्होंने की थी तो उसके पीछे बहुत दूर दूर तक कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था उनका मोटिव था कि भाई जो हम काम कर रहे हैं उस काम को उस मुकाम तक पहुंचाना है और उसका जो लाभ है वो समाज को मिले। अगर हम रिलायंस की बात करें तो कह सकते हैं कि टोटली प्रॉफिट मोटिव है उनका। ऐसा नहीं कि भाई रिलायंस से बहुत बड़ा फ़ायदा है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयड कर रखा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट क्या, तो ये बात भी बड़ा फैक्ट है कि रिलायंस का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है। और जहाँ तक हम टाटा की बात करें कि शायद लोगों को पता ही भी है कि जितनी भी आउट ऑफ प्रॉफिट है उनका 60% जो है वो सोशल वर्क में जाता है। हमारे ट्रस्ट की जब स्थापना हुई तो हमारे यहाँ भी 4 ट्रस्ट है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें हमने एक ट्रस्ट बनाया भी है जो हमारी माँ के नाम से ही है, माता मनोकामना पूर्ति ट्रस्ट। तो वो बेसिकली ट्रस्ट स्पेशली बनाई उस चीज़ के लिए है कि उसके अंदर सोशल काम किया जाएगा। तो यही वजह है कि हमारी मैनेजमेंट ने फीस स्ट्रक्चर को लेके न्यूज़पेपर में भी, अभी परसों के अखबार में भी दिल्ली में आया था हमारी स्टेटमेंट को लेके, कि हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि कोरोना का इतना बड़ा महासंकट आया हुआ है, तो उस संकट में जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, तो जिनके इनकम पे भाई बच्चे के लिए चाहते हैं कि वो बीएड किसी तरह कर ले, तो अभी तो ये हालात है कि फ़ीस भी इतनी है कि हर पेरेंट्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या उनका साल तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो हमने मैनेजमेंट के सामने ये बात रखी और मैनेजमेंट ने इस बात को माना और हमने ये रखा था कि भाई इस साल हम बच्चों के लिए 50% तक जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनका 50% तक उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। तो हमारे बीएड कोर्स में भी, डीएलएड में भी, हर जगह हमने ये प्लान किया है और इसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। इस बार सब सोच रहे हैं कि बीएड कर लें, डीएलएड करें, वही भविष्य बनेगा। तो इस क्षेत्र में जो भविष्य बनाने के लोग बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है बीएड और डीएलएड को लेकर पिछले सालों की अपेक्षा इस साल। हाँ, इस साल तो कह सकते हैं। वजह क्या है कि अभी बीएड की अगर हम स्पेशली बात करें तो लास्ट 2 ईयर से जो है इसका सेंट्रलाइज एग्ज़ाम बिहार सरकार ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को दिया था और वही 2 साल एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही थी। और मैं कॉलेज संचालक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उन्होंने थोड़ा सा इस तरह से पूरे सिस्टम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को, काउंसलिंग को, बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट में थोड़ी सी परेशानी हुई। पूरे बिहार के बच्चों को दर दर भटकना पड़ा क्योंकि कई चीज़ें बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। और इस बार जैसे महामहिम गवर्नर साहब ने नालंदा इसको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को, दरभंगा को इस बार काउंसलिंग की जिम्मेदारी दी थी, एंट्रेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो बड़ी रुचि के साथ और बड़े ही तरीके से, बड़े सिस्टम से जो है यूनिवर्सिटी ने इस पे काम किया। और यही वजह भी है कि 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एंट्रेंस फॉर्म ऑलरेडी बीएड का भरा हुआ है। तो इस बार भीड़ की बात तो है ही, बट सिस्टम अगर स्मूथ रहता है हर चीज़, तो बच्चे को बहुत आसानी होती है। बच्चा जिस भी जगह पे है, जिस लोकेशन पे है, तो उस लोकेशन पे उनका कॉलेज उनको अलॉट हो जाता है। अभी जिस तरह देख रहे हैं कि कोरोना महामारी है और सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, कॉलेज बंद हैं, स्कूल बंद है, तो इस स्थिति में क्या आगे एग्ज़ाम होंगे? अगर ना हुए तो कैसे एडमिशन होंगे? हाँ, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि खास करके कोरोना के लिए जितनी भी सरकार ने भी कमेटी बनाई, तो कोई भी सटीक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाए कि कोरोना कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा। तो इसको लेके थोड़ा सा संशय बना हुआ है। बट ये बात भी ज़रूर है कि भाई एजुकेशन सिस्टम जिससे कि पूरे कंट्री का विकास होता है, तो वो सिस्टम भी अपने आप में बिल्कुल चलना चाहिए। और यूजीसी ने अभी बहुत अच्छी पहल की कि भाई जहाँ कॉलेज की पढ़ाइयाँ मार्च से बाधित हो गई, तो गाइडलाइन आया यूजीसी का कि भाई हर कॉलेज जो है ऑनलाइन प्रोग्राम अपना शुरू कर दे। और हमारे यहाँ भी क्लासेस कॉलेज में हर जगह, हरियाणा में भी, पटना में भी ऑनलाइन क्लासेस फैकल्टी ने शुरू कर दी है। बट ये बात मैं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस और फेस टू फेस प्रोग्राम में थोड़ा सा तो फ़र्क है। बट ये बात ज़रूर है कि बच्चों का साल भी ख़राब ना हो, तो
तो कुछ ना कुछ सरकार डिसीजन लेगी और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है सब ठीक ठाक हो जाएगा टाइम आते हुए। और नहीं तो जब तक ये 2-4-6 महीने चलेगा तो तब तक ऐसा हो सकता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रही है तो न्यू सेशन 2020-22 के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस चलाए गवर्नमेंट। जी, ऑनलाइन तो चलेगी, लेकिन अभी जो बात आ रही है 19 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाली थी। अब सरकार अभी क्या फैसला लेती है और अगस्त में फिर डीएलएड की, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और उन छात्रों को जो बीएड और डीएलएड में दाखिला चाहते हैं उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे? उनको बेसिकली हम यही जानकारी देंगे कि अभी तो चीज़ें संशय में है और ऑलरेडी चाहे वो बीएड के छात्र हों बिहार के या डीएलएड के छात्र हों, तो ऑलरेडी इन लोगों ने अपना एंट्रेंस भरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आनी है बिहार के लिए कि क्या होना है। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी का, जो हमारी काउंसलिंग यूनिवर्सिटी है जो काउंसलिंग ले रही है दरभंगा यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी ने तो एंट्रेंस की अपनी पूरी तैयारी कर ली है ऑलरेडी। सारी जगह सेंटर भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है सारा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर क्या क्या नॉर्म्स होंगे, कैसे कैसे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। बट ये बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडलाइन आती है तो उसके अकॉर्डिंगली अखबार में आएगा ही, बच्चे उसका वेट करें, कॉलेज से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इस तरह से बच्चों को जानकारी मिल सकती है। तो ये थे राजीव कुमार जो तमाम जानकारी दे रहे थे। स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक हैं और तमाम जानकारी आप तक दे रहे हैं किस तरह बीएड और डीएलएड में आप दाखिला ले सकते हैं। जिस तरह सरकार के गाइडलाइन आते हैं कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होंगे या मार्क्स बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप यूं ही बने रहिए और देखते रहिए कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया।